नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। क्या आपने कभी सुना है कि कोई अस्पताल खुद स्ट्रेचर पर हो? आपने सही सुना है। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिला अस्पताल की, जहां डॉक्टर नहीं है, इलाज नहीं होता है और सिस्टम नाम की चीज़ तो जैसे कहीं गायब ही हो गई है। ये तस्वीर है कोंडागांव जिला अस्पताल की, जहां आज स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बेबसी का बसेरा है। यहाँ मरीज नहीं है, पूरा सिस्टम स्ट्रेचर पर पड़ा है। आपको बता दें कि अस्पताल में इस वक्त एक भी एमबीबीएस डॉक्टर मौजूद नहीं है। 4 डॉक्टर बिना किसी सूचना के नदारत है। 3 को फर्स गांव भेज दिया गया, 1 का तबादला हो गया और 1 डॉक्टर की मौत हो चुकी है। बचा कौन? सिर्फ मरीज, जो अब कंपाउंडर और नर्स के भरोसे हैं। हर दिन ओपीडी में और आईपीडी में 300 से 400 मरीज पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें इलाज के नाम पर लंबी लाइनें, खाली कुर्सियां और निराशा ही हाथ लगती है। दरअसल यहाँ जो गिने चुने डॉक्टर बचे हैं, उन्हें टीबी एड्स की निगरानी से लेकर पोस्टमार्टम और कोर्ट पेशी तक सब कुछ संभालना पड़ रहा है। तो सोचिए, इलाज वह कब और कैसे करेंगे? वाकई कोंडागांव का ये अस्पताल अब बीमार है और मदद की भीख मांग रहा है। सरकारें आती है, वादे करती है और कोंडागांव का भूल जाती है। क्या कभी इस सिस्टम का इलाज होगा या फिर ये अस्पताल यूं ही स्ट्रेचर पर पड़ा रहेगा? हम पूछते हैं, कब जागेगी सरकार? अभी वर्तमान में जिला अस्पताल कोंडागांव में 11 रेगुलर चिकित्सक हैं और बांड वाले 6 चिकित्सक हैं। तो 11 रेगुलर चिकित्सक में से एक जो रेगुलर चिकित्सक हैं अभी लीव पे हैं और 2 चिकित्सक जो है अभी बिना के अवकाश में बाहर है, मतलब वो लोग। और अभी वर्तमान में भी हमारे पास अभी 8 चिकित्सक रेगुलर चिकित्सक काम कर रहे हैं। इसके अलावा बांड के जो 6 चिकित्सक हैं, 6 में से 4 लोग बिना के चले गए हैं और बांड के 2 चिकित्सक जो है अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं। तो 8 और 2 10 चिकित्सक काम कर रहे हैं और एक बांड चिकित्सक है जो पीजीएमओ है, वो भी काम कर रहे हैं। तो अभी 11 चिकित्सक अभी वहाँ पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं वो पूरी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अपने जहाँ जहाँ विशेषज्ञ है वहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं। जैसे ही अभी देख रहे हैं कि मौसम चेंज हुआ है, बारिश लगातार हो रही है, तो उसके चलते बहुत सारे उल्टी दस्त के केस हमारे यहाँ आ रहे हैं। साथ ही साथ आरटीए के केस भी आ रहे हैं और सर्वदंश के भी कुछ केस हमारे यहाँ आ रहे हैं। क्योंकि ये जिला मुख्यालय है, जिला अस्पताल है, तो फेरी फेरी से भी जो केस हैं हैंडल नहीं हो पाते, वो यहाँ जिला अस्पताल में रिफर होते हैं। आपको विदित होगा कि कोंडागांव जिला अस्पताल में लगभग 30 डॉक्टर न्यूनतम की जानकारी है मुझे, जो 30 डॉक्टर परमानेंट उन्हें रहना चाहिए, जिसमें से आप देखेंगे कि मेडिकल ऑफिसर जो है वो लगभग 11 है। 11 में से 1-2 डॉक्टर ऐसे हैं जो लोकल कोंडागांव के हैं, जो कभी आते हैं नहीं आते हैं, तबियत खराब है, लेकिन मेडिकल ऑफिसर को देखेंगे तो कम से कम 9 डॉक्टर परमानेंट ही रहते हैं। तो पूरी जानकारी के साथ हमारे संवाददाता बमकिन सिन्हा जुड़ चुके हैं। बमकिन, यहाँ पर बात की जाए कोंडागांव की और अस्पताल की बात की जाए, तो क्या अस्पताल में कमियां पाई जा रही हैं? आखिर क्या कमियां आ रही हैं अस्पताल के अंदर? और जो मरीज वहाँ पर आ रहे हैं, उनको किन किन समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है? आपका ऑडियो म्यूट है, अनम्यूट कर लें बमकिन। तो जो कोंडागांव है, कोंडागांव में जो अस्पताल है, अस्पताल बीमार है और सिस्टम भी लाचार है और यहाँ पर काफ़ी दिक्कतों का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ रहा है। ओपीडी में, आईपीडी में 300 से 400 मरीज पहुँचते, लेकिन उन्हें इलाज के नाम पर लंबी कतारें और खाली कुर्सी ही मिलती है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर की कमी और बहुत सारी दिक्कतों का सामना जो है इस अस्पताल में भी देखने को मिलता है। देखिए, ये तस्वीर है कोंडागांव जिला अस्पताल की, जहां आज स्वास्थ्य सुविधा नहीं, सिर्फ और सिर्फ बेबसी का बसेरा है। यहाँ मरीज नहीं, पूरा सिस्टम स्ट्रेचर पर पड़ा है। आपको बता दें कि अस्पताल में इस वक्त एक भी एमबीबीएस डॉक्टर मौजूद नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है।
4 डॉक्टर बिना किसी सूचना के नदारद हैं। 3 को फरसगांव भेज दिया गया, 1 का तबादला हो गया और 1 डॉक्टर की मौत हो चुकी है। बचा कौन? सिर्फ मरीज, जो अब कंपाउंडर और नर्स के भरोसे है। हर दिन ओपीडी और आईपीडी में 300 से 400 मरीज पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें इलाज के नाम पर लंबी लाइनें, खाली कुर्सियां और निराशा ही हाथ लगती है। दरअसल यहाँ जो गिने चुने डॉक्टर बचे हैं, उन्हें टीबी एड्स की निगरानी से लेकर पोस्टमार्टम और कोर्ट पेशी तक सब कुछ संभालना पड़ रहा है। तो सोचिए इलाज वह कब और कैसे करेंगे। वाकई कोंडागांव का ये अस्पताल अब बीमार है और मदद की भीख मांग रहा है। तो हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बम्किन, बात की जाए कोंडागांव की, कोंडागांव में बने अस्पताल की, यह इस अस्पताल में काफ़ी कमियां पाई जा रही हैं। एमबीबीएस डॉक्टर जो हैं वो छुट्टी पर चले गए हैं। तो इस अस्पताल को देख कौन रहा है और क्या क्या कमियां सामने आ रही हैं? जी, अवस्थाओं की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है कोंडागांव के जिला अस्पताल में। साफ सफाई, डॉक्टरों की व्यवस्था और इसके अलावा पेयजल की व्यवस्था और साथ में विद्युत जो आपूर्ति है उसमें भी बहुत सारे सवाल जो है खड़े हो रहे हैं जिला अस्पताल को लेके। सबसे जरूरी जो है एक अस्पताल की वो है दवाइयाँ और डॉक्टर। फिलहाल कई सारे जो डॉक्टर्स है, बॉन्ड के जो डॉक्टर जो नए नियुक्ति किए गए थे वो नदारत है। बहुत व्यवस्था के बाद 2 ही डॉक्टर जो है वो वापस आए। इसके अलावा जो रेगुलर मेडिकल ऑफिसर है वो बिना बताए छुट्टी में चले जाते हैं और उनका अता पता नहीं लग पाता है। कई मेडिकल ऑफिसर की ट्रांसफर लिस्ट भी आ गई है और एक मेडिकल ऑफिसर है जो है वो उनकी मौत हो गई है। इसके अलावा जो लंबे समय से जिला अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट की एक आवश्यकता थी, सोनोग्राफी जैसी कॉमन चीजें वो जिला अस्पताल में नहीं हो पा रही है इस वक्त। जी अच्छा, रेडियोलॉजिस्ट भी नहीं है, ऐसे में तो भाई समस्या तो है कि आखिर अगर किसी को जांच करानी हो तो या तो उसको बाहर जाना पड़ेगा। आपने बताया कि कुछ जो डॉक्टर हैं बचे हैं उन्हें टीबी एड्स की निगरानी से लेकर पोस्टमार्टम और कोर्ट और पेशी तक सब कुछ देखना पड़ता है। तो ऐसे में मरीज जो वहाँ पर आते हैं ओपीडी और आईपीडी में सेवा लेने के लिए, भाई वहाँ पर कि चलो हमारा इलाज हो जाएगा जिला अस्पताल में, तो उनको देखता कौन है? कंपाउंडर देखते हैं कि नर्स देखती है कि डॉक्टर देखते हैं, जब डॉक्टर है ही नहीं तो? ऐसी कुछ निर्मित दिखाई दे रही है। जो रेगुलर डॉक्टर है, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो आके ओपीडी में बैठ रहे हैं और वो फिलहाल उनको स्पेशलिस्ट का काम भी, ऑपरेशन भी करना पड़ रहा है। उनको ओपीडी में बैठ के मरीजों को एक एक करके देखना भी पड़ रहा है और जो वर्कलोड है पहले से कुछ जो डॉक्टर बच गए हैं उन पे बहुत ज्यादा भी देखने को मिल रही है। वर्कलोड बढ़ गया है डॉक्टर्स के ऊपर। जो डॉक्टर्स है वो लगातार अपनी ड्यूटी, जो बचे कुछ डॉक्टर है वो लगातार अपनी ड्यूटी जिला अस्पताल में दे रहे हैं। जो बचे कुछ डॉक्टर हैं वो जिला अस्पताल में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। अच्छा, आपने बताया रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, तो ऐसे में अगर किसी को जांच करानी हो, जैसे अल्ट्रासाउंड ले लीजिए या फिर जो भी जांच करानी हो, फिर कहाँ कराता है? एक रेडियोलॉजिस्ट जो है वो ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण के जो मरीज है वो ज्यादा संख्या में कोंडागांव के जिला अस्पताल में पहुंचते हैं और जिनको रेडियोलॉजिस्ट की जो सोनोग्राफी है, अल्ट्रासाउंड है, इसकी सुविधाएं जो है वो जिला अस्पताल दे नहीं पा रही है। इस कंडीशन में वो कोंडागांव के अन्य जो निजी अस्पताल हैं वहां पहुंच रहे हैं और वहां पहुंच के वो महंगे दामों से जो रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर से अपना सोनोग्राफी और बाकी इलाज करवा रहे हैं। अच्छा, आपने वहाँ पर जो भाई चिकित्सा का जो उच्च अधिकारी हैं, इससे संबंधी अधिकारी हैं, उनसे बातचीत की, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? उनको नहीं दिख रहा है कि अनियमितताओं से अस्पताल घिरा है और कितनी अनियमितताएं हो रही हैं? जो सीएमएचओ, कोंडागांव की सीएमएचओ है और जिला अस्पताल के सीएस है, इनसे भी मेरी बात हुई थी इस विषय पे। दोनों जो है अभी ट्रांसफर होके कोंडागांव के जिला अस्पताल और जिला मुख्य चिकित्सा के रूप में यहाँ पहुंचे हैं। उनको जानकारी है इस चीज की और उनसे जब मेरी इस विषय पे बात हुई तो उनका कहना है कि अति शीघ्र इस जो अव्यवस्था है उसको सुधार दिया जाएगा। जितने भी डॉक्टर चले गए हैं उनको जल्दी ही बुलाया जाएगा और बेहतर जिला अस्पताल को बेहतर बनाने के उद्देश्य से आगे काम किया जाएगा। जी, ये तो खाना पूर्ति की बात हो गई बम्किन की, ये बस बोल दिया नहीं जी ठीक है अब हम आपको ही पता चल गया है,
हम काम कर लेंगे और बुला लेंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। ये तो तीर मारने की बात है, लेकिन ये तीर कब मारेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल तो ये है। और कब तक इस अस्पताल को डॉक्टर मिलेंगे, सवाल ये भी है। भाई ऐसा तो है नहीं, वो अगर इस तरह से कहेंगे नहीं हम कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, लेकिन सफ़र तो मरीज कर रहा है ना, बीच में पिस कौन रहा है, मरीज। इन मरीजों को कौन देखेगा, सवाल तो ये है। एक दो डॉक्टर हैं, अगर वो भी छुट्टी पर चले गए, बाय द वे उनकी तबीयत खराब हो गई या कुछ हो गया, तो फिर कौन देखेगा इस अस्पताल में मरीजों को? फिर तो पूरा अस्पताल नर्स और कंपाउंडर के सहारे हो जाएगा। जी, जो अभी मौसमी बीमारी है, मौसम बदली है, अभी मानसून की शुरुआत हो गई है, मौसमी बीमारी बहुत ज्यादा अभी देखने को मिल रही है, छोटे बच्चों पे देखने को मिल रही है, और साथ में इसके चपेट में बुजुर्ग भी आ रहे हैं और युवा वर्ग भी कहीं ना कहीं इसके चपेट में आते हुए दिख रहे हैं। और जिला अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, रेफर केसेस जो है वो ज्यादा दिख रही है कोंडागांव जिला अस्पताल में, और जो एक्सीडेंट केसेस है वो भी बहुत ज्यादा अभी फिलहाल कुछ दिनों से सामने आ रही है। ऐसी स्थिति अगर बनी रही तो जिला अस्पताल में के ऊपर जो लोगों का एक भरोसा है वो कहीं ना कहीं कम होते दिखेगा, और निजी अस्पतालों की तरफ जो है वो ज्यादा मरीजों का रुझान दिखने वाला है। जी, लेकिन देखिए यहाँ पर मौसमी बुखार चल रहा है भाई, कभी धूप हो जा रही है, कभी बारिश हो जा रही है, वायरल फीवर काफ़ी हो रहा है, और ऐसे में बड़ी दिक्कत और परेशानी हो रही है। लेकिन देखिए गरीब हैं ये, जो यहाँ पर ज़िला अस्पताल आते हैं वो गरीब मरीज होते हैं, तो ऐसे में जब उनको इलाज नहीं मिलेगा, यहाँ पर सहूलियत नहीं मिलेगी, तो ये जाएंगे बाहर इलाज कराने जाएंगे, तब तो पैसा भी लगेगा इनका, तो यानी कि सिस्टम इन पर ध्यान नहीं दे रहा है। फिर गरीबों का हाल तो भाई ऐसा तो है नहीं कि उनके पास पैसा होता तो फिर वो जिला अस्पताल क्यों आते। और जैसा कि आपने बताया रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, तो बाहर जाके उनको सारे अल्ट्रासाउंड जैसे और भी कई सारी जाँच उनको बाहर कराने पड़ रहे हैं, जो कि महंगे पड़ते हैं। तो गरीबों के लिए अगर इस तरह की चीज़ें हों, सहूलियत ना हो, तो फिर इस अस्पताल का क्या काम है? इतना बड़ा अस्पताल, जिला अस्पताल बन के क्या करेगा ये? जी, फिलहाल आवश्यकता तो ये है कि शासन प्रशासन दोनों इस चीज पे ध्यान दे कि जिला अस्पताल की स्थिति क्या है, और आगे जो है किस प्रकार से डॉक्टरों की व्यवस्था करती है, मेडिसिन। एक और चीज है कि अगर डॉक्टर मेडिसिन लिख रहा है तो 2 मेडिसिन मिल रहा है, बाकी 3 मेडिसिन बाहर से लेना पड़ रहा है यहाँ के मरीजों को। ये एक बहुत लंबे समय से चलते आ रही समस्या है, कोंडागांव के जिला अस्पताल में देखने को लगातार मिल रही है। आवश्यकता है शासन प्रशासन इस पे ध्यान दे, और जो है हर जिला अस्पताल में आवश्यक चीजों को जो है हर जगह देखने को मिलता है। मतलब सरकारें तो कह देती हैं नहीं जी आपको उसी अस्पताल में सब कुछ मिल जाएगा, और आप वहाँ उसी अस्पताल में आपको दवाई उपलब्ध हो जाएगी, बाहर की दवाई नहीं होगी। लेकिन ये देखा जाता है कि कुछ दवाई ऐसी होती हैं जो लोगों को बाहर से खरीदनी पड़ती हैं, और वो काफ़ी महंगे होते हैं। तो लता हुसैंडी जी जुड़ चुकी हैं, जो कि बीजेपी विधायक हैं कोंडागांव की। लता जी स्वागत है आपका एशियन न्यूज़ में। लता जी आपको आवाज़ आ रही है? लगता है संपर्क टूट गया, हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे पूरे मामले को लेकर। तो यहाँ पर बम्किन यही बात हो रही थी कि कमोबेश सब जगह यही बात होती है कि नहीं दवाई आप बाहर से नहीं लेनी पड़ेगी, लेकिन आप देखते होंगे कि अस्पतालों के बाहर जो मेडिकल स्टोर होते हैं वहाँ पर अस्पतालों के अंदर से ज़्यादा वहाँ भीड़ लगी होती है दवाइयों को लेकर। सामने नजर आती है, अस्पताल में अगर दवाई ना मिलेगी तो मरीज मजबूरन बाहर से मेडिसिन लेने के लिए मजबूर है। और ये बात ये है कि बाहर से जो मेडिकल स्टोर के दवाइयाँ है वो मरीज को इतना भारी पड़ता है, इतने महंगे जो दवाइयाँ है वो बाहर में मिलते हैं, बाहर मेडिकल स्टोर में मिलते हैं, उसको कहीं ना कहीं खरीद पाना एक आम जो ग्रामीण है उसके लिए संभव नहीं हो पाता है। अब ग्रामीण है बेचारे जो रोज की दिहाड़ी कमा रहे हैं, रोज गड्ढा खोद रहे हैं, तब पानी पी रहे हैं। अब उनसे आप उम्मीद कीजिए कि इतना महंगा वो दवाई खरीदेंगे, तो फिर उनके लिए तो मुश्किल हो ही जाता है। तो ऐसे में बात की जाए तो फिर ये अधिकारी क्या कर रहे हैं जिनके हाथ में पूरा सिस्टम है? जी, अधिकारियों का तो लंबा चौड़ा यहाँ पे दिखने को मिलता है कि अधिकारी है ना वो किस नींद पे सोए हैं, कुंभकर्ण की नींद पे शायद सोए हुए हैं, जो इस छोटे से चीजों के ऊपर उनका ध्यान नहीं जा पा रहा है फिलहाल की डॉक्टर्स की कमी है और मेडिसिन की कमी है,
और साथ में बम के स्वच्छता लिए को हो लेके सकता है, हो सकता है अधिकारियों के लिए छोटी चीज़ हो, लेकिन ये छोटी चीज़ नहीं है। ये उन गरीबों से पूछिए जो रोज़ गड्ढा खोदकर पानी निकालते हैं, तब वो पीते हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। ये गरीबों के हाल है, तो उनके लिए छोटी चीज़ नहीं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद बमकिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मैं इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।